क्या दिख रहा? देखो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना है तुम लोगों को, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है? ये ऑक्सीलेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल है। सबसे पहले बता दूं कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल है? ऑक्सीलेशन। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? ओके ओके, ऐसा बोलना चाहिए ना। सर कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हाँ, अभी दिख रहा। हाँ, तो ये ऑक्सीलेशन चैप्टर के फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ यहाँ पे, जिनके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे, जिसमें से एक आधा तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वरी, ये देखो, ये वाला जो न्यूमेरिकल है 5.1, इसमें एक बुड्डी है, बॉडी है, एक बॉडी है, और वो बॉडी का मास है, मास 0.2 kg। कितना मास है? 0.2 kg। एसएचएम परफॉर्म कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स दिया है। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। कितना? 0.2 न्यूटन का फोर्स दिया है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? रीस्टोरिंग फोर्स। इसका ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक, इसका मास कितना होगा? m। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बोला है फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या बोला है इसका? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली पूछा नहीं है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट? 4 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 4 सेंटीमीटर, और उसका उसने बोला है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब के। तो ये के वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। के वाले क्वेश्चन, फोर्स कांस्टेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट निकालने बोला, फोर्स कांस्टेंट के साथ टाइम पीरियड निकालने बोला है सेकंड नंबर पे, और एक्सेलरेशन निकालने बोला है बॉडी का, ठीक है, एक्सेलरेशन। और वो भी इस एक्सेलरेशन को एक डिस्प्लेसमेंट पे ही निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेने बोला एक्सेलरेशन के लिए? डिस्प्लेसमेंट लेने बोला 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो कोई नहीं, 3 फॉर्मूले यूज होंगे। के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा F/x। के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा? F/x। क्यों? क्योंकि F का फॉर्मूला होता है kx, F का फॉर्मूला होता है k × x। तो इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा kx, ओके। फिर उसके बाद के निकालना है तो फोर्स। हाँ बोलो। माइनस के एक्स होता, मगर यहाँ पे अपन लोग माइनस नहीं लिखते, क्योंकि अपने को माइनस से कोई मतलब नहीं है इधर। हाँ, हम निग्लेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, एफ की जगह पे आ जाएगा 0.2, और एक्स के लिए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर, मीटर में। तो सेंटी के लिए लग जाएगा 10⁻⁻², तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻²। तो के की वैल्यू आ जाएंगी, डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारे को मिल जाएंगी जो भी वैल्यू आएंगी के की। उसकी यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट ध्यान से लिखना पेपर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट आ जाएंगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। वैसे इजी है उसका सोल्यूशन, करने बैठोगे तो डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1, और ये आ जाएगा 2, करेक्ट। 1/2 हो जाएगा 0.5, और ऊपर आ जाएगा अपने पास 10⁻+1, यानी आ जाएगा 5। 5 आ जाएगा आंसर, है ना। करके देखना, 5 आ जाएगा आंसर। तो जो भी आएगा उसका आंसर वॉट एवर वो के है। दूसरा वाला टाइम पीरियड पूछा, तो देखो बेटा, के का एक और फॉर्मूला होता m⍵²। के का फॉर्मूला क्या होता? m⍵²। ये एक और फॉर्मूला है। उसमें से तुम देखो, अगर तुमको याद हो तो ओमेगा² का फॉर्मूला होता है अंडर k/m, है ना। ओमेगा का फॉर्मूला होता है k/m, ओमेगा² का, ये वाले फॉर्मूले से। तो k/m, तो ओमेगा का आ जाएगा √k/m। ओमेगा का आ जाएगा √k/m। के की वैल्यू अब भी निकाल लिया अपन ने। के की वैल्यू क्या निकाल के रखी है अपन ने? देखो ये 5 दिया है यहाँ पे, आंसर राइट है, चेक कर लिया मैंने। तो उसकी वैल्यू आ जाएंगी k/m की, k/m की वैल्यू आ जाएंगी बेटा वहां पे। के की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5, और m की वैल्यू कितनी दी है? 0.2, यानी वो आ जाएगा 50/2।
50/2 कितना हो जाएगा? 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, किसकी वैल्यू आ जाएंगी? ओमेगा की, सॉरी, किसकी वैल्यू आ जाएंगी? ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी 5। फिर तुमको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2 पाई अपॉन टी। वहां पे डाल देंगे ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी। तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई अपॉन 5। 2 पाई अपॉन 5 हो जाएगा टी का फॉर्मूला। तो 2 पाई अपॉन पाई की वैल्यू डाल देने का, 2/5 × 3.14। ये तुम्हारा सेकंड में आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें भी तुम माइनस हटा सकते हैं क्योंकि माइनस के साइन की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। तो ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा की वैल्यू ऊपर निकाल के रखी थी, कितनी वैल्यू निकाली थी ओमेगा की? 5, करेक्ट। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी 5, और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है। ओमेगा की वैल्यू निकाल के रखी थी 5, तो 5 का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कितना लेने बोला? 1 सेंटीमीटर। 1 × 10⁻⁻²मीटर। कितना आ जाएगा? 25 × 10⁻⁻², मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या ये न्यूमेरिकल? क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है? अच्छा, कौन बोला? ये चिंटू? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है उसका? अरे ये तो पूरा का पूरा वैसे ही दिया हुआ है बुक में, मगर कोई नहीं, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। स्लो कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 तो भी न्यूमेरिकल पढ़ा के उन्हें ना, इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? और ये नीचे वाला ले लो। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट लगेगा तो बताता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो तुमसे। हम्म। ये 5.5। ठीक है, 5.5। एक तो ये क्वेश्चन भी है मगर इसमें टाइम पीरियड पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ एक बार। 5.4 भी बता देता हूँ, ओके। 5.4 भी आ सकता है क्योंकि वैसे क्वेश्चन मेरे को नवनीत की डाइजेस्ट में दिखे इस साल, इंपॉर्टेंट में। तो 5.4 देख लेते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखो, 5.4 में ये जो क्वेश्चन है, इसमें स्पीड बोला है पार्टिकल की। स्पीड, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? वी से। कौन सा मोशन कर रहा है? एसएचएम। एसएचएम लिखा रहेगा तो समझ जाना ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसकी स्पीड बोला है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक और स्पीड दी है, दैट इज V2। एक और स्पीड दी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब दो अलग अलग जगह की वेलोसिटी दी है पार्टिकल की। एक ये है मीन पोजीशन, एक ये है x1 पोजीशन, और एक ये है x2 पोजीशन। तो x2 पोजीशन पे वेलोसिटी दी है 6, और x1 पोजीशन पे वेलोसिटी दी है 8। ठीक। वो बोल रहा है कि जो 8 सेंटीमीटर, ये वाली जो वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर की पोजीशन पे। और जो ये जो वेलोसिटी है कौन सी वाली? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये कौन सी पोजीशन पे है? 8 सेंटीमीटर की पोजीशन पे। यानी x2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और x1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी है,
8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 8 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी है बेटा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो उसने पूछा है वो पूछा है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड पूछा है बेटा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन याद करना तुम सबसे पहले। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन फॉर एसएचएम। अब देखो दो दो इक्वेशन बनेंगी। एक बनेगी v1 की इक्वेशन, उसमें आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और पहली वाली पोजीशन आ जाएंगी x1 स्क्वायर। जो v1 के लिए अपने को दिया था ना, ये v1 वेलोसिटी के लिए क्या दिया था x1, और v2 वेलोसिटी के लिए क्या दिया था x2। तो v2 के लिए आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, ये दो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वैल्यूज पुट कर देता हूँ, या फिर बाद में भी कर सकते वैल्यू पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं। v1 के अपॉन में क्या आ जाएगा v2, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? गायब हो गए? हाँ, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। पेपर में ऐसे ही लिखना है, ये स्टेप एकदम शॉर्ट स्टेप बता रहा हूँ, कोई लेंथी स्टेप नहीं है, ठीक है। और ये लिखने के बाद तुम सीधा वैल्यूज पुट कर देना, ये सब बार बार लिखते मत रहना। वैल्यूज पुट कर दोगे v1 की, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो ओमेगा तो कट जाएगा डिवीजन में तो। हाँ हाँ, रहती तो है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो स्टेप मार्किंग इसलिए रहती है, कुछ बच्चे चीटिंग करके लिखते हैं ना एक दूसरे का छाप के, तो उसकी वजह से स्टेप मार्किंग रखना पड़ता है कि कोई बच्चा डायरेक्ट तो स्टेप नहीं डाल रहा। नहीं तो जनरली अगर किसी चेकर को देख के समझ में आता है कि ये बच्चे ने खुद से सॉल्व किया है तो वो मार्क्स दे देते। समझा? जो लोग चीटिंग करते हैं ना उनके लिए वो रूल रहता है एक्चुअली। तो तुम लोग चीटिंग भी करो तो दिमाग से करो, कि सामने वाले को लगे कि ओरिजिनल लिखा है। देखो x1 की वैल्यू है 6, और x2 की वैल्यू कितनी है 8। ओके, और v1 की वैल्यू कितनी थी 8, और v2 की वैल्यू कितनी है 6। फिर क्या, डिवाइड कर लो, कितने टाइम्स जाएगा 4 और 3 टाइम्स। फिर यहाँ पे रूट है, रूट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। रूट को ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और वो वहां पे रूट हट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस 36 और ए स्क्वायर माइनस 64। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आएंगी। ठीक, ये टेबल में तो जाने वाला है नहीं कोई, तो वो पूरा ही लिखना पड़ेगा 16 ए स्क्वायर 16 इंटू 64। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। फिर आ जाएगा 16 ए स्क्वायर में से 9 ए स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना 7 ए स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आएगा माइनस 9 इंटू 36, और ये वाली माइनस वाली टर्म उधर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी प्लस 16 इंटू 64। तो अभी देखो क्या आ जाएगा 36 9 जा। तुम लोग कैलकुलेटर उठा फटाक से करके, वैसे तुम लोग मोबाइल पे। ओके, रुक जा, नहीं कर ले तो पूरा। अच्छा, वो मल्टीप्लाई करके -324 प्लस 1024 है ना, 7 ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस करूंगा तो 700, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7, ये वाला 7। ठीक, कितना आ जाएगा ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएंगी। ये देखो सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में होगा सेंटीमीटर में। ठीक, याद रखो सेंटीमीटर, यूनिट लिखे बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके, एम्पलीट्यूड पूछा था, एम्पलीट्यूड निकल गया। अब क्या पूछा है पीरियड। तो पीरियड के लिए तुमको ओमेगा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ओमेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भाई, तो इसलिए प्लीज ध्यान से देख लो। ठीक है, जो बहुत रिपीटेडली पूछे क्वेश्चन है वही वाले करवा रहा हूँ।
तो अभी ओमेगा निकालने बोला भाई साहब ने, ओमेगा निकालते। ओमेगा निकालने के लिए ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ए की वैल्यू सामने रख। तो एक इक्वेशन ले लेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन, v1 वाले की इक्वेशन ले लेंगे, क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, तभी जाके टाइम पीरियड मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं टाइम पीरियड। p1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो, t1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v1, और 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट। और v1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, t निकालना है तो v1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये आ गया अपने पास 2 पाई अंडर रूट में a की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 10, x1 की वैल्यू कितनी दी थी हमको, x1 की वैल्यू दी थी 6 की स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में आ जाएगा v1 की वैल्यू दी थी 8, v1 की वैल्यू कितनी दी थी, 8। इसको सॉल्व करेंगे तो t के सामने आ जाएगा 2 पाई, 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36, अपॉन में आ जाएगा 8, 2 इंटू 3.14 आ जाएगा 6/8, कितने टाइम जाएगा, 4 3 2 1 जा 2 टाइम्स, ठीक है। वो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 3, मतलब आ जाएगा 21, 15 प्लस 2 7, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 4.71, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 4.71 सेकेंड। समझा क्या ये, कुछ डाउट है किसी को तो पूछते चलो भाई, शांत नहीं रहना बिल्कुल, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन सी स्टेप नहीं समझी बेटा, आंसर अलग है क्या, कुछ डिवीजन में फर्क आया होगा, क्या आंसर है, 4 पॉइंट, अपना 4.17 आ रहा है, उनका 4.7 आ रहा है ना, 4 सेकेंड। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, उनका अलग आ, एक सेकंड, अब कौन आया, एम्पलीट्यूड सही आया क्या अपना बुक में, एम्पलीट्यूड सही है, फिर वैल्यू लिखने में कुछ गड़बड़ हुई होगी। v की वैल्यू 8 डाला इसने, x की वैल्यू 6 डाला, 100 माइनस 60 36 कितना हो जाएगा, 64। मेरे से यहाँ वैल्यू डालने में गड़बड़ हुई शायद। 8 और 6 है ना, बराबर तो है, इसने कैसा क्या डाल के रखा, 8 और 6 तो 64, ये जाए 36 का 6। अरे ये गलत करके रखा बुक वाले ने, पगला हो गया बुक वाला। ये देखो, ये वाला 8 है ना, ये देखो 100 माइनस कितना है, ये 100 माइनस 36 होगा क्या, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, करेक्ट। मेरे से गलती हो गई नहीं, बुक वाला राइट है, मेरे से गलती, सॉरी। 6 का स्क्वायर 36 होगा, बराबर है। तो वो माइनस करने के बाद 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 माइनस करने का 64 हो जाएगा, तो फिर वो 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, होगा ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये काट पीट के पूरा कितना आ जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ होगी, अरे यार ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होगी, हाँ। t इज इक्वल टू 2 इंटू फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 3.14, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.28 सेकेंड हो जाएगा, अभी राइट है, ठीक है। हम्म, उतना उतना काटना पड़ेगा, हाँ। चलो आगे देखते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल। अब बता मुझे कौन सी स्टेप में दिक्कत गई थी बेटा, अच्छा तुम्हारा नाम बता दो बेटा, अच्छा उर्वशी, ओके। तुम आए हो क्या बेटा, खाना खा ली बेटा,
बिना खाए पिए पढ़ रहे, इतनी मेहनत। मेरी वजह से। मैं भी तो बिना खाए पिए बैठा हूं ना तुम लोग के सवाल। क्या? देखो, मैं एक हाथ में चिकन लेग पीस पकड़ा और दूसरे हाथ से पढ़ा रहा हूँ, तुमको इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो तुम लाइट तो चालू करो, अंधेरे में बैठूं कहाँ से दिखेगा? अच्छा, लेग पीस। ऐसा बोलो ना, लेग पीस, मेरे को बार बार स्क्रीन ऑन ऑफ करना पड़ रहा। हाँ, ये देखो। ये जो है ना बेटा, ये V1, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है बेटा, उर्वशी। ठीक है। और ये जो V2 है, ये भी किसकी इक्वेशन है? वेलोसिटी की। ठीक। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना बेटा, डिवाइड करेंगे तो ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसल होगा। हाँ। तो ये तुम्हारे पास ये बच जाएगा। ये बच जाएगा अंडर रूट में, पूरा का पूरा अंडर रूट में बचेगा बेटा। करेक्ट। हाँ। फिर बस यहाँ पे वैल्यू दी है बेटा, ये V1 की वैल्यू दी है, V2 की वैल्यू दी है, X1 की वैल्यू दी है और X2 की वैल्यू दी है। ठीक। तो यहाँ पे X1 और X2 की वैल्यू डाली, V1 और V2 की वैल्यू डाली, डिवीजन तो कर सकते हैं ना अपन। तो ये पूरा देखो यहाँ पे सॉल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है। इसको इसके साथ पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएंगी 10 सेंटीमीटर। कर सकते हैं ना सॉल्व। फिर उसके बाद देखो, कोई भी एक वेलोसिटी की इक्वेशन पकड़ना। ठीक। कोई भी एक वेलोसिटी की इक्वेशन पकड़ना, और वो वेलोसिटी की इक्वेशन से हमको ओमेगा निकालना है। पहले एक्चुअली ओमेगा नहीं निकालना, निकालना क्या है? टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड, ये समझ गया ना? टाइम ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी आता, तो वहां से अपन ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे और टी को निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक। अगला क्वेश्चन बचाओ, बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी एक है, जो कि 1 मार्क के लिए आ सकता है तुमको, 1 मार्क के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेना, ओरली फालतू क्वेश्चन है। ठीक। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी बोला मैक्सिमम। कौन सी वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो खटाक से दिमाग में फॉर्मूला आने को ना, ए ओमेगा। क्या फॉर्मूला आने को ना? ये ए ओमेगा फॉर्मूला आने को ना। ठीक है। बस फिर तो तुम्हारा ऐसे सॉल्व हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता? 2 पाई अपॉन टी ओमेगा का फॉर्मूला होएगा। ठीक है। तो जैसे ये 2 पाई अपॉन टी डालोगे, तो उसने पूछा ही क्या निकालने के लिए? टाइम पीरियड टी निकालने के लिए पूछा, दिखा। तो टी निकालना है भाई। तो टी निकालना है, और फॉर्मूला किसका दिया है? मैक्सिमम वेलोसिटी का। कितनी है मैक्सिमम वेलोसिटी? 6.28। तो ये पूरा ही हाईलाइट हो गया। कैसा भयानक पीडीएफ है यार। अरे पूरा ही हाईलाइट हो गया। ओ यार। अरे 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 अरे, काय को हाथ लगाया मैंने इसको, पता नहीं। हाँ। तो बस उसमें वो वी मैक्स के फॉर्मूला, वी मैक्स की जगह पे वी मैक्स की वैल्यू डालना। एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना एम्पलीट्यूड दिया है? हाँ, बस एम्पलीट्यूड डालना, 2 पाई की वैल्यू डालना और टी निकल जाएगा। कर लोगे क्या न्यूमेरिकल? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। नहीं समझाऊंगा तो अगले पेज पे बता देता, कोई दिक्कत नहीं। बता दूं? चल बताइए। मैक्सिमम वेलो बता देता, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड लगेगा, क्या 1 सेकंड के लिए। ए ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ओमेगा की जगह पे क्या डालोगे? 2 पाई अपॉन टी। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई अपॉन टी, A × 2 पाई अपॉन टी। तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? A × 2 पाई अपॉन वी मैक्स, है ना। तो वो ए दिया रहेगा तुमको, 2 पाई तुम अपनी तरफ से डाल देना। 8 था। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 6.28। और वी मैक्स की वैल्यू कितनी दी थी प्रॉब्लम में? 6.28 दी थी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। वी मैक्स की वैल्यू भी कितनी दी थी?
6.28, ये दोनों कट जाएंगे। टाइम पीरियड का आंसर किस में आएगा? सेकंड में। टाइम पीरियड का आंसर कितना आ जाएगा? 8 सेकंड। समझा? भी इजी क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ हो गई फिर से? क्या कर रहा? एक सेकंड, रुक जा। कुछ तो भी गड़बड़ हुई इसमें, क्या छूटा? बुक वाले के आंसर गलत क्यों लग रहे हैं? हम्म। नहीं, टी का आंसर तो 4 आना चाहिए। एम्पलीट्यूड कितना? नहीं तो बराबर है, मैंने एम्पलीट्यूड पढ़ लिया इसको। ये एम्पलीट्यूड नहीं दिया 8 सेंटीमीटर। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, द लेंथ ऑफ द पाथ है वो, एम्पलीट्यूड नहीं है। क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ मतलब क्या होता है समझो। वहीं पर ये क्वेश्चन मार्क खाएगा, देख लो गलत कहाँ पर होगा। वो लेंथ ऑफ द पाथ है। लेंथ ऑफ द पाथ की बात चल रही है ना, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक होता है? सिर्फ मीन पोजीशन से लेकर आखिरी पॉइंट तक। मीन पोजीशन से लेकर आखिरी पॉइंट तक। बताओ तो ये पूरा पाथ लेंथ कितना बोला उसने? 8 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। मैंने वो पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। वो बीच में काड़ी हो गई ना उसमें पीडीएफ में। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड एक्चुअली पाथ लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरे पाथ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बस वो 4 सेंटीमीटर डालना, तो यहाँ पे आंसर में क्या बचेगा हमारे पास? 4 सेकंड बचेगा। करेक्ट। तो 4 सेकंड आ जाएगा। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5.6 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट यही आ जाए तुमको। 5.6 स्टार मार्क करते चलो। 5.6 ओके। बता रहा हूँ उसका आंसर, बताओ। हम्म, उसमें दो चीज ध्यान करना है तुमको। एक तो उसने मैक्सिमम स्पीड का बोला है और उसकी वैल्यू भी दे दिया है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला है, उसकी भी वैल्यू दे दिया। और इसमें भी वो पीरियड और एम्पलीट्यूड ही पूछते हैं। पीरियड और एम्पलीट्यूड ही पूछते हुए इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, ठीक। तो उसमें यहाँ पे उसने दो चीजों की बात की है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी और एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैंने अभी बोला था तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी है तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखना? ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन आया तो ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये डालने का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, ये कहाँ घुस गई? पीडीएफ को क्या हो गया रे भैया? अलग ही भाग रहा है। हाँ, 0.08 है, 0.32 है। इसकी वैल्यू है 0.08 है ना? 0.8 था कि 0.08 था? 0.08। और ये आ जाएगा 0.32, ठीक। ये पेन को क्या हो गया पता नहीं, अजीबो गरीब चल रहा। ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और हमको क्या क्या निकालने बोला? ओमेगा निकाल, टाइम पीरियड निकालने बोला और एम्पलीट्यूड निकालने बोला। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। कुछ नहीं करने का, दोनों को डिवाइड कर देने का। दोनों को क्या करने का? डिवाइड। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ए ओमेगा के अपॉन में क्या आ जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर। 0.08 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0.32। सबको समझ में आई है स्टेप? अब कम कटेगा क्या? ए कट जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/ओमेगा। और बचेगा 8/32। कितना बच जाएगा? 8/32। तो आ जाएगा 4 टाइम्स, करेक्ट। और ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर अगली स्टेप तुमको पता है क्या करना है? क्या करना है अगली स्टेप में? ओमेगा का फॉर्मूला डालना है, 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 4। मतलब कितना आ जाएगा? 5/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 5/2 सेकेंड। इसको सॉल्व करके लिखना, ऐसा डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा 1.57, करेक्ट। फिर उसके बाद हाँ 1.57 हो जाएगा, वो आ जाता है आंसर, करेक्ट। फिर उसके बाद टाइम पीरियड के बाद पूछा अम्पलीट्यूड। क्या पूछा? अम्पलीट्यूड। अम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ तो इसको देख के।
इसको देख के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा 0.08 अपॉन ओमेगा, करेक्ट। ये वाले बक्से को देखो तो तुमको आ जाएगा एकदम से धकाक करके फॉर्मूला 0.08 अपॉन ओमेगा आ जाएगा झकाक करके। ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 4, तो आ जाएगा 0.02 मीटर। डालो कि सेंटीमीटर डालो, मीटर कितना आ जाएगा, मीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। कितना एम्पलीट्यूड, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? चलेगा, मार्क्स पूरे देने पड़ेंगे उसको, नहीं तो अपन ले जाएंगे फिर सेना बना के पीटने के लिए चेकर को। वो देना पड़ेगा उसको मार्क्स, 0.02 भी लेके तो चलेंगे। राइट है वो, ठीक। और तुम लोग ऐसे आंसर लिखोगे ना तो तुम लोग ना वो करना, आंसर्स के जो न्यूमेरिकल के आंसर निकालोगे ना, पेपर आंसर शीट क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख के ला लेना पेंसिल से, ताकि बाद में करेक्ट कर सको। ठीक है। हम्म। चलो अगला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। अभी तक जो बताया वो मेरे को तो सारे इंपॉर्टेंट लगे, स्टार्टिंग वाले मोस्टली। इसका तो छोड़िए। क्या बोले? बिल्कुल, वो जो आ रहे वही पढ़ा रहा मैं। मेरे को जो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि नहीं आ सकते, वो मैं पढ़ा ही नहीं रहा बिल्कुल। पूरा पूरा पढ़ाने का टाइम ही नहीं है ना ये। काम की चीजें पढ़ाने का, ये भी नहीं आएगा तुम। अरे ये वाला क्वेश्चन बहुत है यार, दिमाग खराब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत जगह पे दिया हुआ है ये वाला। बहुत गैसिंग पेपर में बहुत जगह पे है, सब जगह। ठीक है, तो ये बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 5.10। हाँ, ये भी बहुत जगह है। इसमें दो टाइप से मैं दोनों दोनों टाइप बता देता हूँ तुमको, ठीक। बहुत आया हुआ, रिपीटेडली आया हुआ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कच्चा बादाम। क्या वो कच्चा बादाम वाली हिलती रहती जब भी टिकटॉक चालू कर, इंस्टा रील चालू करो, डांसिस करना चालू कर देती है सामने आके। टिकटॉक डांस करती है टिकटॉक पे। हाँ, तो इसलिए तो टिकटॉक बोला ना मैंने, टिकटॉक डांस करती है। यूट्यूब पे, ठीक है, डालूंगा लुंगी पहन के, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ, अरे पढ़ा रहे तो, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10%। देखो ये जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम, पेंडुलम साहिल, ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम जो ऑक्सीलेट हो रहा, ये इसके ऑक्सीलेट के टाइम में अचानक से वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? सिद्धि वृद्धि हो गई है, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 10% की, ठीक है। कैसा लिखेंगे बताओ तो भैया? 10% की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया है, उसका टाइम बढ़ गया 10% से। 10% बढ़ गया मतलब 110% हो गया, बढ़ के कितना हो गया? 110%। अगर वो बोलता कि 10% से कम हो गया तो कितना लिखते? 90% लिखते। किसका? पहले वाले टाइम का, करेक्ट। यहाँ पे पहले वाले टाइम का कितना हो गया? 10% से बढ़ के 110% हो गया। और यहाँ पे कम बोला तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो, जैसे तुमको मान लो एग्जाम, तुमने फिजिक्स का पेपर दिए और तुमको 100 में से 100 मिले, ठीक है। कितने मिले? 100 में से 100 मिले। टीचर बोली चिंटू बड़ा हैंडसम दिखता है, इसको मैं अपनी तरफ से 10 मार्क देती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को बता, तुम्हारे को 10% बढ़ा के मार्क्स मिले, तो ये 100 में से कितने मार्क्स मिले? 110 मिले। तो 110 को परसेंट में लिखना है तो अपॉन वाला 100 हटाना पड़ेगा। तो तुम्हारे को 10% बढ़ा के मिले मतलब कितना हो गया? 110% हो गया तुम्हारे मार्क, है कि नहीं? फिर तुमको अंडमान निकोबार भेजेंगे वो। वो तुम जानो। तो
10% बढ़ गई कोई भी चीज तो कितना परसेंट हो जाएंगी बढ़ के? 110%। और 10% से अगर कम हो जाए तो 90%। अभी समझ में आ गया ये उर्वासी? समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो ये मैं दो न्यूमेरिकल एक साथ करवा रहा हूँ। ये ज्यादा वाला है और ये वाला कौन सा है? कम वाला। ठीक है, पेपर में इस वाले के आने के चांसेस ज्यादा है इस वाले से। ठीक है, कम वाले के आने के चांसेस ज्यादा है। देखो, इसने बोला कि लेंथ को बढ़ाया 21 सेंटीमीटर से। कितने सेंटीमीटर से बढ़ाया लेंथ को? तो नई वाली जो लेंथ है वो L1, पुरानी वाली लेंथ में और कितना जोड़ना पड़ेगा? 21 सेंटीमीटर। और कितना जोड़ना पड़ेगा? और इसमें उल्टा होगा, अगर कम वाले की बात आई ना तो उसमें माइनस आएगा। क्या आ जाएगा कम वाले में? माइनस। वहां पे -20 सेंटीमीटर आएगा। समझे? टाइम बढ़ता है लेंथ बढ़ती है, टाइम कम होता है लेंथ भी कम हो जाती है। ठीक, समझा क्या ये? आगे बढ़ू पक्का? चलो ये रब कर देता आजू बाजू का ताकि कचरा ना दिखे। दो नहीं, मैं अपने तरफ से करवा रहा हूँ, बुक में एक ही है। मेरे को इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं ना आने के, क्योंकि गैसिंग में ये ज्यादा है 90%। वो बुक का एज इट इज नहीं छापेंगे ना, इसलिए वो 90% वाला ही देंगे चेंज करके। ठीक है, नीचे लिखा है ना 5.10, देखो मैं स्क्रीन में ही लिखा हूँ, देखो स्क्रीन में है क्वेश्चन नंबर लिखा। हाँ, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का, इसको क्या होगा भैया? हाँ, इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है 2π√L/g। ठीक, क्या हो गया? तो टी का जो रिलेशन है लेंथ के साथ वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा रिलेशन है टी का लेंथ के साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो T1 के अपॉन में क्या आ जाएगा? T2। करेक्ट। और लेंथ के अपॉन में क्या आ जाएगा? L1/L2। ये समझी स्टेप सबको? T1 के अपॉन में आ जाएगा T2 और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? L1/L2। डन। बाकी सारी चीजों का कुछ दिया नहीं है ना, तो जी को भी लेने की जरूरत नहीं है और 2π को भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू